स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है, हाउ टू फैक्टराइज दीज पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चन है। वी विल टेक दिस क्वेश्चन वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे एक्स स्क्वायर 3√3x + 6। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² bx + c। इस क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ 1 है और यहाँ कांस्टेंट c है और ये 6 है। x का कोफिशिएंट है √3। अब हमने मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल की टर्म है 3√3, इसको स्प्लिट करना है कि a और c दोनों का प्रोडक्ट आए और b को हमने करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1x² इस √3 जो b है हमारा, 3√3 को ब्रेक करा हमने इस तरह से कि मल्टीप्लाई करके हमारा 6 बने। तो इसको हम 2√3x और 1√3x + 6 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। जब इन दोनों को ब्रेक किया तो 1 × 6 हो गया, 2√3 × √3, 2 × 3। ये दोनों पार्ट्स, दोनों इसके जो सेगमेंट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 6, मीन्स कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और b को ब्रेक करने के बाद जो दो पार्ट्स बने दोनों का मल्टीप्लाई वो सेम होना चाहिए। ये 6 है तो ये भी 6 आना चाहिए। देयर आफ्टर वी विल कंबाइन दीज 4 टर्म 1 2 3 4 ग्रुप्स के दो के ग्रुप ने x², 2√3x, एक ग्रुप हमारा ऐसा बन जाता है 1√3x और 6। नाउ अब हमें इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि दोनों से जो भी हम नंबर कॉमन ले उसके बाद हमारे पास सेम फैक्टर बने। तो इस 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं। इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × √3 × √3। ऐसा हमने क्यों किया, जब हम कॉमन लेंगे तो हमें वेरीफाई हो जाएगा हमने ऐसे 6 को क्यों लिखा है। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। बट जब हमने x² 2√3x से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर x और ये x हमारा आउटसाइड आ गया और यहाँ पर बचा 2√3। और इन √3x और 2√3 × √3 से जब हमने √3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ x हमारे पास रह जाता है, यहाँ से √3 कॉमन आ गया, ये वाला रूट यहाँ आ जाता है तो 2√2 फिर ब्रैकेट के अंदर रह जाता है। फिर से हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ जाएगी। इस कॉमन ब्रैकेट को फिर से हम जब लेंगे x + 2√3 को हम फिर से कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x बचेगा और ये +√3 बचेगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वी विल डू इन सेम वे। सेकेंड क्वेश्चन को फैक्टराइज करने से पहले हम इसे कंपेयर करेंगे कि किस आइडेंटिटी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा ax² a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca जो पॉलिनोमियल बना, इस पॉलिनोमियल को कंडेंस करके इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर। क्योंकि a² मीन्स कि यहाँ पर जो a² हमें कैसे बनाना है, इस 2 को, जो हमारे पास 2x² है तो 2 को हम √2 × √2 लिखेंगे। तो इस तरह से रूट जो हमारे पास 2x² है, अगर हम इसको √2 × √2 करते हैं तो ये आ जाता है 2, तो इसको हम लिखेंगे √2x का स्क्वायर। देन y का स्क्वायर हमारे पास है पहले से, और 8 को अब हम किस तरह से ब्रेक करें ताकि हमारे पास ये रूट जो 8 है स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। इसको 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो अगेन दिस 2 कैन बी रिटन एज √2 × √2 एंड देन 2 की पावर 2 √2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 8 को हमने किस में चेंज किया है, 8 इज रिटन एज 2√2 का स्क्वायर। तो हमने 2√2 z का ये स्क्वायर कर लिया। नाउ
8 को अगर हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो 2√2 और z का स्क्वायर पहले से है is the whole term taken as in the form of square. Now a square plus b square plus c square plus 2ab means कि plus 2ab, बट यहाँ पर हमारे पास दो टर्म नेगेटिव में है। नेगेटिव वाली टर्म्स दोनों ही x वाली है। इट मीन्स कि यहाँ पर a का स्क्वायर जो है x है वो नेगेटिव होगा, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस ले लिया क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा और ये टर्म फिर से हमारी 2x स्क्वायर हो जाएगी। देन प्लस 2a यहाँ पर है -√2x और b यहाँ पर y है प्लस 2bc प्लस 2bc 2b यहाँ पर y है और c यहाँ पर है 2√2z 2bc देन प्लस 2ca, तो c यहाँ पर कितना है, c यहाँ पर है 2√2z और a यहाँ पर वैल्यू जो है वो है -√2x। तो हमारे पास आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ जाएंगे। इन दिस वे इस आइडेंटिटी को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ a आया -√2x, b y है और c 2√2z है और ये होल स्क्वायर। बट होल स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर हम टर्म्स को के साइन को चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने पूरी टर्म से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाली टर्म प्लस में चेंज हो जाएगी, -y हो जाएगा -2√2z। इस तरह से ये माइनस स्क्वायर हमने कॉमन लिया बट माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो √2x -y 2√2z का होल स्क्वायर। क्योंकि ये पूरा बेस है, इस बेस की पावर 2 है तो वी कैन राइट दिस इन as a factor in the form of factor √2x -y 2√2z, then again same term √2x -y 2√2z। तो क्वेश्चन है हमें फैक्टराइज करना है इस टाइप के पॉलिनोमियल को 2√2a³ प्लस 3√3b³ प्लस 6√3a² b प्लस 9√2ab²। तो सबसे पहले हम इस टर्म को पूरा क्यूबिक फॉर्म में बनाएंगे और इसको हम 3ab a² b और ab²। सबसे पहले देखो 2 को हमने ब्रेक किया √2 इंटू √2 तो 2 आ जाएगा, 1√2 इज देयर ऑलरेडी a³। इस √3 को भी हमने √3 इंटू √3 1√3 इज देयर एंड b³। अब यहाँ पर इस टर्म दो टर्म को अरेंज करने से हमें पता चल जाएगा कि किस आइडेंटिटी से ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो सकता है। तो इसको हमने √2a की पावर 3 लिया, यहाँ √3b की पावर 3 हो गया। जब हमारे पास a³ b³ प्लस देन आता है 3ab a प्लस b प्लस हमारे पास 3a इज हियर √2a a then b is √3b 3ab plus √2a √3b। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। इस आइडेंटिटी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। सो a इज हियर √2a एंड b इज हियर √3b क्यूब एंड क्यूबिक फॉर्म में है तो ये हमारे पास होंगे 3 फैक्टर और इसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरह के पॉलिनोमियल इट इज़ वेरी सिंपल टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप के पॉलिनोमियल को अब हमने किस तरह से फैक्टराइज करना है। तो 27p की पावर 3 कैन बी रिटन एज 3p की पावर 3 1/6 का क्यूब इज 1/216 माइनस a³ माइनस b³। अब हमारे पास a³ माइनस b³ हो गया है। देन
3ab a माइनस b, इस तरह का ये पॉलिनोमियल, इस तरह का ये रिलेशन बनेगा। अब जब हम 3 लेंगे दिस माइनस एंड 3a, a की वैल्यू यहाँ पर है 3p और b is here 1/6 ब्रैकेट स्टार्ट, देन a माइनस b, a is 3p और b है यहाँ पर 1/6। देन वी विल सॉल्व दिस, 3 को हमने इससे कैंसिल किया, यहाँ 3p/2, जब 3p/2 को इस 3p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9/4p² हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास टर्म है, इतनी वैल्यू को सॉल्व करके ये दो टर्म्स आएंगी। तो हमारे पास आइडेंटिटी बनी यहाँ पर a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, दिस इज a माइनस b होल क्यूब। तो a यहाँ पर होगा 3p, b होगा 1/6 क्यूब एंड 3p माइनस 1/6 की 3 पावर है, सो दिस फैक्टर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम, 3p माइनस 1/x, 3p माइनस 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है हमने इस टाइप के पॉलिनोमियल को। तो ये भी हमारी आइडेंटिटी है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की फॉर्म है ये क्वेश्चन। तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे, फैक्टराइज करते हैं, तो a प्लस b प्लस c, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca की फॉर्म में ये क्वेश्चन फैक्टराइज होगा, ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज होगा। सबसे पहले हम 125x³ को 5x की पावर 3 की फॉर्म में लिखेंगे, 27y³ को 3y की पावर 3 की फॉर्म में लिखेंगे, देन 8z³ को 2z की पावर 3, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो a हमारे पास यहाँ है 5x, ये a है, ये b है और ये c है। तो 3a इज 5x हियर और b है 3y, देन c है 2z। तो हमने अब इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि a तो हमारे पास यहाँ 5x बना है, b आया 3y और c है 2z हुआ है। तो इसको फैक्टराइज हम इस फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले a b c की वैल्यू को पुटअप करेंगे, 5x 3y प्लस 2z, एक हमारे पास फैक्टर बन गया। नेक्स्ट फैक्टर थोड़ा बड़ा है बट इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना है, a का स्क्वायर, a इज 5x का स्क्वायर, b 3y का स्क्वायर, देन c 2z का स्क्वायर माइनस ab 5x इंटू 3y माइनस 3y bc 3y इंटू 2z, देन ca 2z इंटू 5x। दिस वे वी कैन फैक्टराइज दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम फैक्टराइज करना है इस टाइप के पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x माइनस 2y का स्क्वायर, यहाँ x माइनस y है। तो सबसे पहले हमने पुट कर लेना है x माइनस 2y को, कोई भी लेटर हम पुट कर सकते हैं, कैपिटल A पुट कर देते हैं। तो 9, यहाँ x माइनस 2y का स्क्वायर है तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 है -4 और इस वैल्यू को फिर से हमने a लिया है -13। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट से, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे हम। इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करने का भी एक इसका अलग से हम टाइप यूज़ करेंगे, 4a और -13। पहले हमने इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिख दिया। अब ये 9 और 13 पहले मल्टीप्लाई होंगे सो दैट हमको पता चल जाए किस 4 को a को किस तरह से स्प्लिट करना है। 9 ये डियर स्टूडेंट याद रखना है, इस 13 के साथ जो भी साइन है उसको साथ में ही रखना है। तो 13 9s आर 117। अब 4 को हमें स्प्लिट करना है कि 117 आ जाए।
हम 117 को स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मीन्स किसको प्राइम फैक्टर में बना लेंगे। 3 से किया तो 3 3 जा 9 और आया 39, देन 13। तो हम क्या किया, 3 इंटू 3 इंटू 13 को इस तरह से अरेंज करेंगे कि सब्ट्रैक्शन उसका -4 बने। तो हम 9a² को एज इट इज़ लेंगे, इस -4 को 13 -4 लिखेंगे, -13a प्लस, और अगर हम इसको 9a लिखेंगे तो -13 + 9 -4, -13 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो -13 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 117। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी -117 आ रहा है, और a² का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई भी 117 आ रहा है। अब हम इसको ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट की 2 टर्म्स और लास्ट की 2 टर्म का हमने 2 ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहाँ से हमें 9a² - 13a से सिर्फ a कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 9a - 13 रह जाएगा, और इस टर्म से हमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमने 1 को कॉमन आउट करना है, और ब्रैकेट फिर से हमारे पास कॉमन आ गई 9a - 13, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा एक a जाएगा प्लस 1, फिर हम a की वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर 9, और a को हमने सपोज किया था यहाँ x - 2y - 13, एक फैक्टर, एंड द सेकेंड फैक्टर इज a x - 2y + 1। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करके एक फैक्टर और ये दो फैक्टर ये इस पॉलिनोमियल के बन गए।